हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। आज हम लोग अपने पार्टनरशिप में दो चीजें देखेंगे। लास्ट टाइम में हम लोगों ने पूरा का पूरा पार्टनरशिप का बेसिक इन द सेंस व्हाई पार्टनरशिप रिक्वायर्स। सेकंड, हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली थी, ये वाला पार्ट याद होगा। आज हम लोग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक, इसकी बात करेंगे कि पार्टनरशिप की फीचर्स क्या हैं। अगर आपको लास्ट सेशन यहां पे है तो मुझे नहीं लगता अब कहीं कोई दिक्कत आएगी हमको आपको फीचर्स डिस्क्राइब करने में। सबसे पहला फीचर ही यही होता है, ये अ पार्टनरशिप डज अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग्स टू और मोर पर्सन। देखो ना, पहला फीचर ही ये है, टू और मोर पर्सन, कि ऐसी चीज पार्टनरशिप होगी जहां कम से कम दो लोग पार्टनर होंगे। जी हाँ, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला भी था, डू यू वांट अ पार्टनर ओ पार्टनर जी। वो चीज यहां पर भी सही साबित हो रही है। फीचर है, फीचर फिल्म नहीं है, फीचर है। फीचर यानी कि उसकी विशेषता है, खूबी है, एक उसका एक गुण है। और कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र है। तो कहने का मतलब ये टू और मोर पर्सन्स, कि जब कोई पार्टनरशिप होती है तो वहां पर कम से कम दो लोग होने चाहिए। जी सर, का ना, हाँ। There must be at least two person to form a partnership, and all such person must be competent to contract. सर, ये नया बवाइला क्या है? कहता है कि कम से कम दो लोग होने चाहिए और वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। यानी अगर हम किसी अनसाउंड माइंड के पास चले, यानी कि जो दिमाग से हिला हुआ है, या कह सकते हैं जो जिसके बस में उसका दिमाग नहीं है, या अनसाउंड माइंड का है, हम उसके साथ पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं? आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। लॉ ने क्लियरली रेस्ट्रिक्ट किया है। एवन अनसाउंड माइंड के साथ नहीं, बल्कि आप ऐसे पर्सन को जिसको लॉ ने डिसक्वालीफाई किया हुआ है, डिसक्वालीफाई नहीं, लॉ ने कहा है कि ये बंदा डिसक्वालीफाई है, ये बंदा डिसक्वालीफाई है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अरे सर, लॉ कैसे मना कर देगा किसी को भी मन की? अरे भाई, कोई 10 साल की जेल काट करके आया है, उसको आप पार्टनर बना लेंगे? तो लॉ ने कुछ लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया है, एंड दैट इज इन अकॉर्डेंस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। ये इसने मना किया है कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो पार्टनरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप डीड चाहिए। तो आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते किसी ऐसे बंदे के साथ जो अनसाउंड माइंड का हो, जो लॉ द्वारा स्ट्रिक्ट किया गया है कि भैया हम इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। एंड थर्ड वन इज माइनर। अगर कोई बंदा किसी माइनर के साथ पार्टनरशिप करता है तो वॉइड एबेनिशियो हो जाएगा, नहीं कर सकते। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ने माइनर को बोला है, हाँ माइनर के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, लेकिन माइनर को कभी लॉस में हिस्सा नहीं दोगे, हमेशा वो प्रॉफिट में ही हिस्सा लेगा। तो माइनर के लिए कुछ कंडीशंस है, विल सी इट लेटर ऑन, बट राइट नाउ ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड दैट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, this these person are strictly prohibited to, or you can say these are not the competent person to do a contract. The number one, minor person; number two, the person of unsound mind; and the third one, which is disqualified by the law. ओके, अब इसके बाद आता है, सर हमने ना दो या दो से अधिक लोगों को पार्टनर बना लिया। हमने ना दो या दो से अधिक लोगों को पार्टनर बना दिया, 3 को बनाया, 10 को बनाया, 25 को बनाया, 50 का बनाया, 100 का। और नहीं सर, कुछ तो लिमिटेशंस होंगी, क्योंकि जब आप लास्ट सेशन पढ़ा रहे थे उसमें आपने कहा था कि जब हम पार्टनरशिप को और एक्सपेंड करते हैं तो हमें कंपनी में जाना पड़ता है, याद आया होगा। और जब कंपनी में जाना पड़ता है तो उसके पीछे रीजंस क्या है? उसमें एक सबसे बड़ा रीजन है, अगेन देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स। यहां पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की एक लिमिटेशन बताई गई है, ये नहीं कि आप
फैलाते चले जाओ नंबर ऑफ पार्टनर्स को, नए नए पार्टनर्स बनाते जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसकी एक लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन जानते हैं कौन देता है? बिलीव नहीं होगा, कंपनीज एक्ट देता है। ये पार्टनरशिप एक्ट आपको लिमिटेशन नहीं देता। जैसे अभी आपने देखा कि ये 3 तरह के लोग जो होते हैं, इनकैपेबल होते हैं, नॉन कॉम्पिटेंट होते हैं पार्टनरशिप में या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड दैट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इज इट क्लियर? इन द सेम वे आपको इतना चीज दिमाग में नहीं रखना, आपको केवल इतना याद रखना है कि यस, 2 या 2 से अधिक लोग पार्टनरशिप में आ सकते हैं। दिस इज द मेन फीचर और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, बट यस, दीज पर्सन आर नॉट कैपेबल टू गेट इनटू a partnership. The number 1, minus an unsound mind and the person disqualified by any law. Now the next thing, the maximum number of partners. It has been prescribed that the maximum number of partners according to the Companies Act cannot be in excess of 100. According to the Companies Act, the maximum number of partners are limited to 100. उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके ऊपर जा ही नहीं सकते। नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में जो सेक्शन बोला है वो है सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013। मैंने फिर कहा आपको ये कंपनीज एक्ट नहीं याद रखना, आपको सेक्शन 464 नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि कंपनीज एक्ट ने एम्पावर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो प्रेस्क्राइब कर सके कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में 100 तक हो सकते हैं। अब कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, देख तेरे पास पावर है, तू प्रेस्क्राइब कर सकता है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में 100 से अधिक नहीं होंगे। जानते हैं? नहीं सर। जानते हैं? नहीं सर। तो जान लें, वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर तो मिला है 100 का, लेकिन पावर को यूज किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम 50 से ज्यादा परमिशन नहीं देंगे। हाँ, कंपनीज एक्ट ने कहा 100 से ज्यादा आप नहीं परमिट कर सकते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तुम तो 100 बोल रहे हो ना, हम 50 तक ले जाते हैं। तो वहां पर कंपनीज रूल्स के हिसाब से 50 पार्टनर्स को बोला गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आज की डेट में अगर कोई पार्टनरशिप होती है तो वहां मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होंगे वो 50 हो सकते हैं। उससे ज्यादा पार्टनर्स आप सोच भी नहीं सकते। सर वो 100 लिखा है, that is the power which is given to the central government. Now the central government specifically clarifies that the maximum number of partners cannot be in excess of 50 in any partnership firm. Is it clear? Clear? 100 का पावर मिला है भाई, मुझे 10 रोटी खाने का ताकत है, मैं 5 ही खाऊंगा जरूरी नहीं मैं 6 खाऊं। That is up to me ना। In the same way, the power has been vested to the central government, but the maximum number of the partners can be prescribed by the central government is 100. Now, what the government decided? Government decided to keep the number of partners up to 50 right now. That's it. Agreement. तो पहला मैंने बताया 2 or more partners, ठीक है, 2 or more persons मिलकर के पार्टनरशिप बनाते हैं, लेकिन उसमें अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं आएगा, रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ नहीं आएगा, यानी डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ नहीं आएगा, अनसाउंड माइंड का नहीं आएगा। इन द सेम वे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 बोले गए हैं, गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, बट द 50 पार्टनर्स होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लॉफुल बिजनेस, अब पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश फॉर अ लॉफुल बिजनेस। चल किसी का कत्ल करते हैं, चल लूट मारी करते हैं हम तो पार्टनरशिप, अरे नहीं भैया आप नहीं कर सकते, लीगल बिजनेस करेंगे। जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे, you will form the partnership only for the lawful business, not other than that. अनलॉफुल या इलीगल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग, ओहो सर कितनी बार बताएंगे, आपने तो यही बताया था बिजनेस करना है, जब आपने लास्ट सेशन बताया था 2 या 2 से अधिक, वो तो आपने बता दिया, कुछ चीजें आपने इसमें बढ़ा दी। फिर आपने कहा कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, चलिए हम मान लेते हैं कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। एग्रीमेंट अगर आप बोले तो मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बता दिया था, या तो रिटन एग्रीमेंट होगा या तो ओरल एग्रीमेंट होगा, लेकिन बेटर टू हैव द रिटन एग्रीमेंट, बिकॉज इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट यू हैव टू रिजॉल्व दैट बाय इन्फोर्सिंग इट बाय सुइंग इट इन द कोर्ट। क्लियर? तो जब आपको अगर कोई पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं, पार्टनरशिप डीड अगर ओरल होती है, देयर इज नो एनी प्रूफ, बट यस इफ देयर इज अ प्रूफ और मीन्स
there is a partnership deed, then yes, you can impose the other partners by having the partnership deed and suing them in the court. क्लियर हुआ? द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज पार्टनरशिप डीड। और ये पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, मैंने कुछ हिंट आपको लास्ट सेशन में दिए थे, मैं फिर बोलता हूं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग केवल और केवल पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे। आज का जो सेशन है मैंने कहा दो चीजों पर रहेगा, पहला एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा राइट्स ऑफ पार्टनर्स, दैट्स इट। तो पहला मैंने पॉइंट बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें ये लोग हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बता दी गई। दूसरा लीगल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। और तीसरा बाय हैविंग द एग्रीमेंट, दोनों तरह से हो सकता है, रिटन एंड ओरल, दैट्स इट। बट यस, द रिटन एग्रीमेंट इज मोर prescribed or suggested. Okay, business can be carried on by all or any of the partners acting for all. बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स मिलकर करेंगे या कोई एक एक्टिव होगा, बाकी सारे इनएक्टिव होंगे। तो अगर इनएक्टिव को एक्टिव करना है तो वो आपके ऊपर है, एक्टिवेट कर दीजिए। अदरवाइज सारे पार्टनर्स मिलकर काम करेंगे या कोई एक या कुछ लोग मिलकर के उस बिजनेस को संभालेंगे एक्टिवली, लेकिन पार्टनर्स सारे हो जाएंगे। इज इट क्लियर? These are the main characteristic of features of a partnership. Now, the next point. Your next point is rights of partners. Partners के rights क्या होते हैं? Partners के rights, मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं और मेरी आदत है खुरपेच करने की, तो सारे पार्टनर्स मुझसे परेशान रहते हैं। सारे पार्टनर्स मुझसे परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं जरा सोचो। मैं जब जाता हूं ऑफिस में, अकाउंट्स ले आओ, अकाउंट्स आता है, ये 50 रुपए की चाय किसने पी, ये 100 रुपए का नाश्ता किसने किया, इतना ज्यादा खर्चा होता कैसे है, ये खर्चा यहां ना होकर वहां क्यों हो गया, ये भैया नुकसान तुम लोगों की वजह से हुआ है, मैं नहीं जानता, ये मैं तो नहीं बर्दाश्त करने वाला। अरे भैया आप किस तरह की बात कर रहे हो, आप तो टेंशन ले रहे हो, बिजनेस चला नहीं रहे हो। ये फोन का बिल इतना आ कैसे रहा है। अरे भाई हाँ, होती है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे जब क्लाइंट आते हैं ना, मेरे जब मिलने वाले आते हैं उस सीट पर बैठते हैं, आप लोगों के जब मिलने वाले आते हैं आप लोग इस सीट पर बैठाते हो। इस तरह के लोग होते हैं पार्टनरशिप में, कभी कभी मिल जाते हैं। मैं जब आता हूं ना तो तुम लोग मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते, बाकी आपस में तुम लोग कुछ ना कुछ खुरपेच करते रहते हो, हमेशा हमको टेढ़ी निगाह से देख। अरे भाई नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे, तू है ही ऐसा। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। तो कुछ पार्टनर्स होते हैं इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको कहा जाए कि भाई ये काम करके आओ, मान लो मैं हूं, मुझसे कहा जाए ये काम करके आओ, मैं गया घर पे जाकर सो गया, याद ही नहीं है काम क्या करना है। तो इर्रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं पार्टनर्स। तो हुआ क्या कि मैं एक दिन पार्टनर्स मेरे से तंग से सारे के सारे, और मुझे लगता था मैं तो सबसे बलशाली हूँ। एक दिन मैं पार्टनरशिप फर्म गया, मेन दरवाजा खटखटाया, प्यून को बोला दरवाजा खोलो, अंदर से आई नहीं आवाज आई नहीं खोलेंगे। मैंने कहा अरे ऐसी कैसे तेरी हिम्मत है रे, मैं पार्टनर हूं, मुझे अंदर आने दो। बाकी पार्टनर से मना किया है साहब आपको अंदर आने से, नहीं मना कर सकते। सारे पार्टनर्स एक साथ हो जाएं तो भी मुझे पार्टिसिपेशन में नहीं रोक सकते, मुझे अंदर एंट्री करने से नहीं रोक सकते, मुझे बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन से वो नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। मैं अगर बुक्स ऑफ अकाउंट देखना चाहूं तो कोई ये नहीं कह सकता आप तो जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखते हैं 10 कमियां निकालते हैं, आज से आपका काम नहीं है। अरे भैया क्यों नहीं काम है, मैं देखूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट, मैं कमियां निकालूंगा, अभी भी पूछूंगा ये 10 रुपए की चाय किसने पी। वो मना नहीं कर सकते, ये राइट है, ये किसी पार्टनर का राइट है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल बहुत बड़ा राइट है, आप हमको बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसे 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 कैसे निकाल सकते हैं भाई। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस में चल रहा है मुझे बताओ, ये नहीं आपस में गुपचुप तरीके से जो भी काम करना हो कर लो, हमें पता ही ना चले। तो भैया ऐसा नहीं होगा, हमें अपने बिजनेस के अफेयर्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो किसी भी पार्टनर्स को आप पार्टिसिपेशन से नहीं रोक सकते, कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट करने और उनको दिखाने से रोका नहीं जा सकता, उसके पास राइट है।
और उसका जो उसका हिस्सा है वो तो उसको दिया जाना है, ये उसका अधिकार है। ये नहीं कि तुम कम काम करते हो आज से तुम्हारा रेशियो कम। अरे भैया जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है ना, हम उसको जानते हैं। तू ज्यादा चपड़चू ना कर, तू जितना लिखा है बस उतना दे दे, ज्यादा इधर उधर करेगा तेरे को कोर्ट में खींच ले जाऊंगा। ठीक है ना। तो देखो रिटेन पार्टनरशिप का फायदा क्या है। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि एक पार्टनर का राइट है, अगर उसने कोई लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो उसका वो इंटरेस्ट ले सके। दिस इज द राइट विच इज गिवन टू अ पार्टनर। ठीक, आगे चलकर इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे जब हम डीड पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको ये सब नहीं पढ़ा रहा, अभी नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग डीड पढ़ेंगे देन आई विल फिक्स दैट पॉइंट। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है फर्म में तो पार्टनर के पास राइट है कि बिना दूसरों से कंसल्ट लिए हुए भी डिसीजन ले सकता है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो एक पार्टनर, अरे मैं दूसरे पार्टनर से पूछ लूं, अरे मैं कॉल कर लूं, मैं ये कैसे करूं, अरे भैया नहीं। इफ यू हैव पावर देन यू कैन यूज इट। इट डजंट मीन एट ऑल इफ यू आर नॉट गेट कंसल्टेड विद द अदर्स or you are not consulting the others, you cannot take decision. It is up to you to take the decision. You have given the right, you have given the right, आप उस right का यूज करिए और आप ले लीजिए डिसीजन। अब उससे चाहे भला हो चाहे बुरा हो। लास्ट सेशन में मैंने बताया था जेल जाने तक की नौबत आ जाती है। इज इट क्लियर। तो अब पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक पार्टनर के पास राइट है, ऐसे कैसे तुम उसको एंट्री दे रहे हो भाई, मेरा परमिशन लिया, मेरा का मतलब सबका परमिशन लो उसके बाद किसी नए पार्टनर को आने दो। ऐसा नहीं है कि तुम बिना परमिशन के किसी पार्टनर को एंट्री कर लोगे। और साथ ही साथ अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म से जाना चाहता हूं, रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मैं एक प्रॉपर नोटिस दूंगा। तुम लोगों में ताकत हो तो मुझे रोक करके दिखा दो। नहीं रोक सकते ना। किसी को आने से मैं रोक सकता हूं लेकिन मुझे जाने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते मैंने प्रॉपर नोटिस दिया हो। ये राइट है भाई मेरे। If a partner incurs expenses on the business or he pays amounts on behalf of the firm, that partner get indemnified for the payments made by him from the firm. ठीक है। अगर मान लो मैं रास्ते में हूं, मैं कोई काम करने गया हूं फर्म का, अचानक एक खर्चा आ जाता है 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का। नाउ आई जस्ट वांट टू मीट इट आउट, but if I'll not get consult with the others, if I'll not consult the same problem with my partners, might be they'll stop to make the payment to me because right now I don't have any amount which relates to the partnership firm. The amount which is in my pocket, that is of mine, it doesn't belong to the partnership firm. But now if I just want to incur that expenses because that is necessary, that is urgency, मैं रास्ते में गया, अचानक एक अर्जेंसी आ गई जहां मुझे 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, मुझे पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा नहीं मिला था, या 10,000 मिला था, 20,000 मिला था, कम है, शॉर्टफॉल कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूं करूं या ना करूं, अर्जेंसी है, मैं कॉल कर रहा हूं, कोई कॉल पिक नहीं कर रहा, मैं कंसल्ट करना चाहता हूं, नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर ऐसी अर्जेंसी है कि आप कॉल भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और आप खर्चा मीट आउट कर ले रहे हैं, तो कल आपके दूसरे पार्टनर ऐसा नहीं कहेंगे तूने खर्चा कैसे कर दिया, रे तुझे तो 20,000 खर्च करने के लिए बोला गया था, अब 80,000 तू अपनी जेब से दे। नहीं भैया नहीं, मुझे मेरा कंपनसेशन देने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैंने कोई जेन्युइन खर्चा किया है पार्टनरशिप फर्म के लिए और मैं उसका प्रूफ आपको दे रहा हूं, तो यू आर नॉट, मीन्स द अदर पार्टनर्स आर नॉट कैपेबल टू स्टॉप द अमाउंट टू बी इंडेमनिफाइड मी। तो वो हमें रोक नहीं सकते उस अमाउंट को देने के लिए। इज इट क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया कि जो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं। माइनर अनसाउंड माइंड का और डिसक्वालीफाइड बाय लॉ होगा तो उसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 100, लेकिन गवर्नमेंट ने इस समय प्रेस्क्राइब कर रखे हैं रूल्स के हिसाब से 50। दूसरा बताया गया एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन और ओरल दोनों हो सकता है, लेकिन रिटन को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग कोई रोक नहीं सकता, यानी कि जो सबसे बड़ी फीचर होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टनरशिप फर्म की, कि सारे पार्टनर्स आपस में मिल बांट करके प्रॉफिट कमाते हैं और आपस में शेयर करते हैं। कोई एक पार्टनर या सारे पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस को संभालेंगे, इंगेज करेंगे। राइट ऑफ पार्टनर, मैं बिजनेस में एंट्री करना चाहता हूं, मतलब बिजनेस प्रीमाइसेस में मैं हर एक बिजनेस अफेयर्स के बारे में कंसल्ट यानी कि इन्फॉर्म किया जाऊंगा। मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देने से कोई रोक नहीं सकता।
अगर मैं फर्म को कोई लोन देता हूं तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मुझे कोई इमरजेंसी आ जाती है और मैं दूसरे पार्टनर्स को उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर पाता, तो मैं अपने विवेक से, अपने रैशनल से मैं उस डिसीजन को ले सकता हूं और मेरे डिसीजन से बाकी पार्टनर्स बाउंड होंगे, हाँ या ना। यस सर, किसी पार्टनर को एंट्री करने से रोक सकता हूं, लेकिन मैं जब जाना चाहूं, रिटायर होना चाहूं, तो प्रॉपर नोटिस दे करके मैं रिटायर हो सकता हूं। अगर मैंने कोई फर्म के बिहाफ पर कोई खर्च किया है तो ऐसा नहीं है कि वो खर्च मैं ही बर्दाश्त करूंगा, वो पार्टनरशिप फर्म बर्दाश्त करेगी अगर मैंने उसको प्राइवेट फंड से उसका यूज किया है तो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पार्टनरशिप डीड। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।